जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम किरण पुंज के बारे में आप लोग को बताते हैं। देखिए इसका सिंपल सा परिभाषा होता है, किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। क्या बोले? किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। अर्थात सूर्य से देखे होंगे कि किरणें निकलती है, जो सूर्य का किरणों का समूह होता है वही क्या कहलाता है? हमारा किरण पुंज कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्या बोले? किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिए, किरण पुंज जो होता है ना, किरण पुंज को इंग्लिश में बीम बोलते हैं, बीम। किरण पुंज तीन प्रकार के होता है। कितना प्रकार का होता है? तो तीन प्रकार के किरण पुंज होता है, जैसे यहाँ पर बोर्ड पर तीनों को लिख दिए हैं। आइए बारी बारी से सबको समझते हैं। देखिए पहला जो है ना, पहला किरण पुंज है, उसका नाम है अभिसारी किरण पुंज या संश्रितकारी किरण पुंज। इस बात को याद रखिएगा, अभिसारी कहे या संश्रितकारी कहे, दोनों बात क्या है? बराबर ही है। हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में अभिसारी देता है, कभी कभी संश्रितकारी देता है, और कभी कभी संश्रितकारी नहीं लिखेगा तो लिखेगा संश्रित लिख देगा। क्या लिख देगा? संश्रित। संश्रित संश्रित बोल रहे हैं, ऐसे लिख देगा, संश्रित लिख देगा। इस बात को भी याद रखिए। इसका डिफिनेशन होता है, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर नहीं, एक बिंदु पर आकर एकत्र होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर से इसका डिफिनेशन बोल रहे हैं, याद रखिएगा। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर एकत्र होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर बनाए, देखिए यहाँ पर बिंदु हो गया, इधर से पूरा किरण आ रही है। देखिए यहाँ से वो किरण आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से बहुत सारी किरणें आकर एक बिंदु पर क्या होती है? एकत्र होती है। उसे ही क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी का है चाहे अपसृतकारी किरण पुंज का है। देखिए यहाँ पर अपसारी है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? अपसृतकारी किरण पुंज। तो इसका परिभाषा होता है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। जैसे सूर्य देख लीजिए, सूर्य हमारा क्या हो गया? एक बिंदु मान लेते हैं सूर्य, उससे जो प्रकाश निकलता है क्या होता है? पूरा पूरा संसार में धीरे धीरे क्या होता है? चारों तरफ फैल जाता है। यानी कि सूर्य हमारा किस में आ सकता है? इसमें आ सकता है, अपसारी किरण पुंज में आ सकता है। इस बात को याद रखिएगा। आई होप कि आप लोग ये सब समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर फिगर भी हम बनाए, यहाँ पर बिंदु ले लिए है, यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है और आगे की ओर क्या हो रही है? ऐसे ऐसे फैल रही है। समझ रहे हैं ना? ये बात याद रखिए, जिसमें से बिंदु रहेगा उससे निकलकर प्रकाश आगे की ओर फैलता जाएगा, वही हमारा क्या होता है? अपसारी किरण पुंज होता है। तीसरा देखिए, तीसरा में है समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर बनाए हैं, देखिए समांतर किरण पुंज, इसमें क्या होता है ना, प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, एकदम समांतर जाती है। जैसे आप लोग देखिए, कभी घर पर प्रैक्टिकल करके एक कोड लीजिएगा, उसको एकदम समान डिस्टेंस पर छेद कर दीजिएगा, उसमें समान डिस्टेंस पर इधर से टॉर्च मारिएगा, उधर जो प्रकाश निकलेगा ना एकदम समांतर रेखा में निकलेगा, वही हमारा क्या होता है? समांतर किरण पुंज होता है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग ये सब समझ में आ गया हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।